इसमें पर्सनालिटी के हिसाब से वेव वन को आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल होता है, खासकर क्योंकि वहां पर जो है फियर और ग्रीड ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। सेम जैसे यहाँ से तुरंत स्टार्ट हो गई हो और कहीं से ज्यादा टाइम ले रही हो, तो वो क्या हर टाइम अलग अलग आती है। जैसे हमने पुराना एग्जांपल देखा था, जैसे यहाँ था, यहाँ से स्टार्ट होने में बहुत टाइम ले रही हो, कहीं से भी ऐसा हो। ये फ्लैट रहा तो यहाँ से कब उठेगी, ये चीज हो। एक जैसे क्विक आगे निकल गई तो वो बड़ी चीज है, क्योंकि वेव वन तो यहाँ से भी चली थी, यहाँ से भी चली थी और यहाँ से भी चली थी। तो वेव वन को पकड़ना थोड़ा टफ होता है, लेकिन उसके लिए बोलते हैं कि जब भी एक रिफ्लेक्स पॉइंट कटने के बाद है, जिस भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसके 50-60% पे आप कमिट कर सकते हो, अगर वहां डाइवर्जेंस है या कुछ है ऐसा है। तो कई बार ये शार्प आके हो जाती है, और कई बार जो है आपको ये बहुत टाइम तक होती है। तो जो बुक है उसमें इसने आईटीसी का उदाहरण दिया था, लेकिन वो बहुत पुराना उदाहरण है 2000 का। तो मैं आपको पहले भी बताया था, एक रिलायंस का उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। वो वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्री है और ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो ये जो टाइम फ्रेम था इसका, आप देखेंगे इधर, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये यहाँ से देखिए वेव वन यहाँ से उठी और उसके बाद इसने जो है कन्विक्शन के तरह तो लोगों को लगा ही नहीं था, लेकिन इसके बाद ये इतना लंबा इसमें एक जोन में ही ट्रेड करती रही। अब कहाँ पे इसमें ए था, बी था या कुछ था, लेकिन इतना लंबा जोन है आपको यहाँ से वेव वन के फेस में ही था। ये अब कहाँ पहुंच हुई थी, कहाँ कोई हुई थी, किसी को ऐसा आइडिया नहीं था। वैसे ये बॉटम बन गया इसलिए अब तो दिख रहा है, लेकिन रनिंग में जो है किसी को भी ऐसा आभास नहीं था कि ये पूरा हो गया। और एस 9 से लेके ये 2013-14 तक कमोबेश एक पूरे स्टीप रेंज में थी, 500 से 400 रुपए नीचे में थी लगभग, और 500 रुपया ऊपर में थी। 125-150 रुपए का रेंज था, बिकॉज ये बोनस के बाद है। तो पहले 800 से 1000 रुपया में बहुत टाइम तक ऐसा ही रही थी। इसको मंथली कर दूंगा तो आपको और ज्यादा स्पीड चार्ट दिखेगा। ये देखिए ये वाला चार्ट था वो, तो यहाँ से जो है ना ये ऐसे वन हुई थी, फिर टू, फिर थ्री। तो यहाँ से ज्यादा सही है कि कहाँ से क्या हो रहा है ये किसी ने आइडिया नहीं था। तो कई बार ये वेव बहुत ज्यादा टाइम लेती है, कई बार सीधा टप्पा खा के निकल लेती है। तो ये उदाहरण है, ये अलग अलग तरीके से होते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें जो है कि ये कैसे पता पड़ेगा कितना क्या है, तो हम ये सोच सकते हैं कि एक बुलरन अगर काफी टाइम पे हो गया इधर से लेके यहाँ तक, तो नेक्स्ट में उसको सेट होने में टाइम लेगा और थोड़ा वो उसके बाद ही आएगा। तो हमको अपना हमारा व्यू थोड़ा उसी हिसाब से तय कर लेना चाहिए कि अगर इतना लंबा हो गया है तो ये थोड़ा सुस्त आएगा, इतना जल्दी वापस नहीं जाएगा, बिकॉज इसका हायर टाइम फ्रेम का मोमेंटम था और ये हायर टाइम फ्रेम पे ही ऐसे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। सेम जैसे आईटीसी में हुआ था आपका, सेम वैसा ही उसमें हुआ था। लेकिन जितना लंबा ये टाइम फ्रेम निकलेगा ना, उतनी ही चीज ये स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि फिर ये यहाँ से वन और ये पूरी टू और फिर पूरा वो आएगा। इसलिए तो इसमें अंदर जो भी यहाँ से जो बनेगा ना मूव थर्ड का, तो 1 2 3 4 5 फास्ट बनेगा, क्योंकि इसके बाद भी जो है नया फिर 5 लेग का स्ट्रक्चर आएगा। तो ये सेम पोर्शन है, इतना लंबा इसने कंसोलिडेशन किया था। तो ये वेव वन के बारे में इसने बताया कि ऐसा देखा जाता है, लेकिन ये हम उसी से देख सकते हैं कि अगर लंबा रनअप हुआ और उसके बाद ऐसा सुस्ता रहा तो ये ऐसा होता है अक्सर। तो इस केस में जो है हम पुराने लेग के 50-60 की परसेंट पे, या रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन के कॉम्बिनेशन से, या सी के 5 से, या फिर पहली बार बढ़ने के बाद नेक्स्ट में 50-60% पे जब मोमेंटम सुधर रहे हो किसी टाइम फ्रेम पे, देन हम जो है ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये मंथ पे सुधरेगा, उससे पहले छोटे टाइम फ्रेम पे सुधरेगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये प्राइस एक्शन वेव वन को समझाने के लिए दिया है कि प्राइस में थोड़ा टफ काम होता है, इतना इजी नहीं है उसको पिक करना, सबसे मुश्किल काम उसी को है जी। थर्ड वेव के बारे में तो किसी को कुछ बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सीधा आपको जो है ऐसे वर्टिकल 90 डिग्री मूव दिखेगा, किसी में भी ऐसे वाला ऐसे वाला। क्योंकि ये तो लार्जर पिक्चर थी, तो इनके अंदर भी बनी थी कहीं ना कहीं सी की या ए की, तो वो वेव फास्ट बनती है। यहाँ से सेम ऐसे, जैसे यहाँ से मार्केट चला उसके बाद ये देखिए यहाँ से ऐसे बनेगी, यहाँ से ऐसे बनेगी, सीधा मूव वर्टिकल साइड मूव होगा। सेम टूटने में भी ऐसा होगा। तो थर्ड को उसमें क्योंकि
एलडीईडी वगैरह कुछ भी नहीं बनता, वो सीधा इम्पल्स होता है, थ्री जो है उसमें कुछ नहीं आता, इसलिए उसको पकड़ना आसान होता है। ये थर्ड वेव के लिए बताएं, और थर्ड वेव ज्यादा लंबी हो गई तो उसका फोर्थ वेव जो है 38% से भी कम रह सकता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये वो बात है। और अगर डाउन साइड है तो उसका थर्ड वेव बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, जो हम लोगों ने है कोविड के टाइम इसको महसूस किया था यहाँ से। ये वाला मूव, ये जो था बहुत फास्ट मूव था, ये काफी कम टाइम में ही हो गया था। तो इस चीज में है सेम वही, इनको भी उसी तरह से पहचान सकते हैं हम कि बिल्कुल अब किसी भी ईएमई में आपने लगा रखा, उसके नीचे या गैप्स आएंगे इसके अंदर, बिल्कुल ये जो गैप्स हैं, एक्सलरेशन गैप, ब्रेक अवे गैप, ये थर्ड वेव का निशानी है। तो ये कुछ ऐसा आता है। फिर उसने बताया आपको अगले लिए कि एक करेक्शन के बाद थर्ड वेव है कि सी वेव है, तो वो पहचानने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये यहाँ से एक कहीं से भी उदाहरण पकड़ लेते हैं हम। तो सी वेव में जो है जनरली स्लोप थोड़ा अजीब होता है, जैसे यहाँ से ए वेव था या वन मान लिया, यहाँ पे लो कटा है गैस का 264, 467, हाँ ये तो कटा है। यहाँ तो ये पूरा ए बी सी वन टू, ये तो निकल ही गया, ये तो उसमें था। अभी वाला लाइव देखते हैं कोई इसमें ऐसा हो कि थर्ड वेव ऐसा ही है, या इसमें देख लेते हैं। ये दूसरा उदाहरण मिल गया, तो एक के मुकाबले जो है हम्म ये 4 6 7, इसमें बराबर है लेकिन क्लियरिटी नहीं आएगी। वैसे आप कहीं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये जो मूव है ये यहाँ से ए बी सी, हाँ ए बी सी, फिर यहाँ से ए बी सी बी फिर सी, तो ये तो नहीं पड़ेगा पर ये, क्योंकि थोड़ा टिपिकल टाइप है, आगे चलता हूँ। ये फ्लैट में मत ये निकल गया अभी तक। ए से सी का कंपैरिजन देखते हैं अपन, वो वाली बात। ये देखते हैं शायद इसमें मिल जाए। 1 नवंबर 2021 आर्ली चार्ट पे लगाते हैं। हम्म, हम्म, ठीक। ये वो मतलब सीवी उसके थर्ड की कैसी होती है ये लगाते हैं। अगले 10 नवंबर आगे, 25, 28, ये था 1 नवंबर। ये भी वैसे लंबा वाला करेक्शन नहीं है, मैं जैसे नीट समझाना चाह रहा हूँ वैसा मुझे चाहिए, जिसमें पहला ए बी और सी हो फिर अगला मूव आए। देखते हैं कहीं ना कहीं तो मिलेगा ऐसा। ये सारे कमजोरी है, कुछ ऐसा सुस्ताया हुआ मूव नहीं। तो वो संभावना अपने को देखना है। बी सी बी, ये तो गया। स्लो प्राइस एक्शन वाला चाहिए तुम्हें, जो ये समझाना चाह रहा है, हाँ ये वाला आ गया। ठीक है जी। ये वाला मूव था वो, जो कंपैरिजन के लिए बोल रहा है वो। सपोज यहाँ पे हो गई हो, मान लो ये लो था और ये वेव वन हो गई, इसको ए बोला उसने, बी फिर ये सी बोला, फिर ये बी, फिर ये लार्जर सी। तो या इसको कंप्लीट अपन एबीसी मान ले, या 5 मान ले, इसमें 5 बनी नहीं है वैसे, लेकिन आप फिर भी गौर करें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को मिला के भी है ना, जो थर्ड का मूव जो कैसा आता है वो समझाने की प्रयास है कि यहाँ से सपोज ये जो है थर्ड आएगी तो वो अलग आएगी। ये मूव था और ये वाला ए मूव था यहाँ से, ये कि यहाँ तक ये 41 बार में 662 दिन है, और यहाँ से लेके जो है ये सी मूव था, ये आपका 40 बार में 863 है, 41 बार में बराबर है। तो इसका स्पीड तो फिर भी ठीक है नॉर्मली,
लेकिन अगर यहाँ इसको देखे तो इंटरनल इसमें भी आ जाएगा, तो अ, उसका स्लो होता है, ये थोड़ा फास्ट मिल गया, रुको स्लो वाला चाहिए मुझे, ये पूरा क्लीन सेटअप देखता हूँ। कि मैं पहले बना के नहीं आता, इसलिए वैसे वाला ही देखता हूँ, क्योंकि वो जो है, हाँ ये वाला आ गया ना, थर्ड वेव के लिए ये वाला ले लेते हैं। अभी वाला ज्यादा सही है। कि सपोज ये जो था, ये आपका वन, इसको वन मार्क करते हैं अपन। अरे भाई रुक जा, ये थर्ड और सी के लिए स्लोप समझाने की बात है। तो सपोज ये वाला जो मूव है, ये वन मूव है, ये बी हुआ, और इसके बाद ये वाला मूव जो है, ये थर्ड मूव कैलकुलेट करते हैं हम। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जनरली इस पहले वाले मूव के मुकाबले ना इसका स्लोप तेज होना चाहिए, जो ये नहीं दिखा रहा। ये वाली बात कहना चाह रहा है। तो सी का स्लोप है वो ए के मुकाबले थोड़ा सा जो है, मतलब सी के थर्ड के मुकाबले सी का स्लोप वो स्लो होता है, बहुत स्लो। मतलब ऐसा नहीं कि ये थर्ड की तरह गैप वगैरह दिखा के सीधा चला जाए। अब इसको आप ऐसे लगा सकते हो, यहाँ से सपोज हमारी जो ए वे हुई है वो यहाँ तक हो गई 14 बार में 511, और यहाँ से जो हमारी ये जो थर्ड वेव हम मान रहे हैं, वो देखिए 35 बार में 296 है। तो ये जो वेव है ये थर्ड की तरह नहीं है, ये कहना चाह रहा है वो ए का सी के मुकाबले। ये मेरे को लास्ट में मिला, पहले यही देख लेते हैं। तो ये जो स्लोप की जो बात है, ये जो है थर्ड का ऐसा स्लोप नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं वो। तो हमेशा थर्ड और सी में फर्क इस तरह से देख सकते हैं, टाइम लगा के या वैसे लगा के, कि सी का जो है फर्स्ट वेव के मुकाबले जो है, जो ये फर्स्ट वेव जो हमने मानी है यहाँ पे, फर्स्ट वेव ये है, इसको एक ही जगह फर्स्ट मान लेते तो उसके बाद थर्ड कैसे आती, वो ऐसे नहीं आनी चाहिए थी। ये वाली बात वो समझाने चाह रहे हैं इसमें। इसमें ये फर्क होता है। और फिफ्थ वेव के लिए तो आपने मालूम ही है कि स्पीड जो है थर्ड के मुकाबले तो बहुत स्लो चलती है। उसका तो हम कहीं पे भी उदाहरण देख सकते हैं आपका, वो तो यहाँ पे देखिए। और मैं आपको एक बढ़िया उदाहरण दे सकता हूँ, थर्ड के मुकाबले फिफ्थ कैसे स्लो होती है, देखिए यहाँ पे लगाते हैं। तो ये बेस्ट तो मिल जाएगा अपने साइड, इसी में मिल जाए। देखिए आप, थर्ड के मुकाबले फिफ्थ कैसे स्लो होती है। ये था वेव वन, ये 28 बार में 2136 पॉइंट गई है। ये आ रहा है वेव थ्री, यहाँ पर मान लीजिए हम, ये 55 बार में 3218 गया है, ये इससे भी स्लो था। और अगर हम इसको पूरे को एंटायर यहाँ से यहाँ कर ले तो स्पीड कैसे स्लो होती है वो देख लीजिए। ये जो है 94 वाइब में बार में इतना सही गया है। तो ये जो है थर्ड के मुकाबले पूरा स्लो हो जाता है फिर, यहाँ पर रख ले या यहाँ पर रख ले कहीं पे भी, लेकिन इसका स्लोप है जो उसके मुकाबले काफी स्लो होता है। ये यहाँ पर ही लगाना पड़ेगा टॉप पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल ये ऐसा आ रहा है। तो इन तीनों के स्लोप में फर्क है। पहले वाले का जो है उसका ज्यादा है, और कितना 31, फिर ये 40, और फिर ये 24, ऐसे चेंज हो रहा है परसेंटेज वाइज में भी। ऐसे एवरेज लगाएं तो यहाँ पे 70 पॉइंट के आसपास आ रहा है एवरेज। यहाँ पे लगाएं तो 60 पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पे लगाएं तो लगभग 22 एक पॉइंट ही आ रहा है, 25 पॉइंट के आसपास। तो ऐसे स्लो हो जाती है वो, ये बोलते हैं। और यहाँ पर पब्लिक जो है जनरली ज्यादा बुलिश होती है, चाहे वो कोई सा भी तरीका हो। तो फिफ्थ वेव में ऐसा कुछ होता है। और फिफ्थ वेव को पहचान वैसे भी सकते हैं हम, तीन तरीके से जो एंड होती है वो है, लेकिन ये साइकोलॉजी वाइज ये है कि एलिट वेव का पर्सनैलिटी ऐसे होता है। और फिफ्थ वेव में जो है वो डायगोनल टाइप डेवलप होते हैं ज्यादातर। निफ्टी में भी अगर लगाएं तो शायद ये हो सकता हो यहाँ से हो, हाँ ये अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो शायद हो सकता था, जो फोर्थ उसमें आ रही हो वन में। और ये बिल्कुल वैसा था। तो ये जो है पहचान है, तीन 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 में हुई हुई नहीं हुई है तो ज्यादा अंदर जाने से क्लियर हो। लेकिन अगर ये ऐसे टूटता है तो ये शार्प डिक्लाइन की ओर इशारा करता है, बिकॉज इसमें पूरा जो है स्पीड स्लो होती है और डिस्ट्रीब्यूशन फेस ही चलता रहता है, एंडिंग डायगोनल बनती है। जो किसी भी स्टॉक में या उसमें अगर आपको ऐसे सेटअप दिखे जिसमें लेंथ लंबी हो और वेव्स आपस में ओवरलैप हो रही हो,
वो 3-3-3 में बनता है, तो वो जो है बहुत बेकार होता है और वो लंबा रिट्रेस करेगा। और 5 के बाद जो है सेल के लिए काफी बढ़िया रिस्क रिवार्ड होता है, सेम वही ग्रीन जोन में और जैसे एमएसीडी अगर यहाँ पहुंच के और डाइवर्जेंस दिखाई, या फिर जैसे वाई में होता है जितना नीचे क्लियर है सेम ऐसा ही उसमें होता है, और उसमें रिस्क रिवार्ड बिल्कुल ऐसा है। कभी को तो जहां से चली है उसको 50-60% करेगी, तो अगर आपके एक आध स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। और डायगोनल के केस में आपको ज्यादा उसमें एग्रेसिव होना चाहिए। तो ये हमारी आ गई 1-3-5 की पर्सनैलिटी और ए के मुकाबले सी की। करेक्टिव वेव्स में अगर हम बात करें तो देखिए गोल्डन रिट्रेसमेंट की चीज ऐसी है कि कभी किसी को भी बोलो ना तो लोग ये बोलते हैं कि 61% पे हम ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है जी, गोल्डन रिट्रेसमेंट की जो ट्रेडिंग, क्योंकि वो ज्यादातर वेव बी और टू का आइडल रिट्रेसमेंट होता है। लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि इसमें तो मैं कोई लेटेस्ट छोटे टाइम फ्रेम का उदाहरण लेता हूँ जिसमें अगर मेरे को मिल जाए ऐसा कोई भी, ये बिल्कुल देखिए सेम है। तो गोल्डन रिट्रेसमेंट का ट्रेड देखना है तो उसमें वो क्या होता है कि उसका सी वेव जो है बहुत नीचे जाके एंड होता है, अगर उसका वो नहीं हुआ हो। जैसे ये वाला वेव में लगा दूं आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऐसे टूटा, फिर ये ऊपर गया, तो अगली बार क्या करेंगे, ये तो वैसा हो गया करेक्टिव वेव है ना, ये वेव बी। तो अगली बार जो है इसका ये जो सी वेव है ये इससे आपका स्टार्टिंग ए वेव है ना इससे काफी नीचे एंड होगा, इससे ये बहुत कम था। ये कहाँ से करेक्शन चल रहा है, 201 पे, ये तो ई टाइप है, लंबे टाइम फ्रेम का दिखाना पड़ेगा मेरे को। तो उसमें लोग क्या करते हैं, कभी भी वो उल्टा होता है तो उसको जल्दी बाई करने लग जाते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी देखना जरूरी है, वेव बी कितना गया है। अगर वेव बी उल्टा गया है कम रिट्रेसमेंट में तो वो आपको जो है लंबा वो होगा। देखिए ये वाला था, उसको वो ये मान लेते हैं ये वाला है 95 है, 98 है। हाँ तो इस केस में ये जो आपका वेव था ना 9,043, इससे थोड़ा नीचे जाके बंद होगा, ये तो थोड़ा नीचे जाके 8800 पे हो गया, लेकिन ज्यादा लंबा भी हो जाता है बिकॉज वो उसमें जो है 1.61 या 1.382 तक चला जाता है। तो कहीं ना कहीं क्लासिक ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा अपने को जो बताता हूँ मैं। तो उसमें जो है हमको खरीदारी में जो है 50-60 पे या कहीं उस पर ट्राई नहीं करना चाहिए, उसके तो नीचे ही जाएगा, वही हमको आइडिया रहना चाहिए। एक जिगजैग करेक्शन मुझे कहीं पे भी दिख जाए तो भी दिखाता हूँ मैं, बढ़िया, वो तो बहुत बार आराम से दिख जाता है। ये तो डाउनफॉल वाला है, ये वाला जैसे ये देखिए, ये ए, ये बी, ये इसके नीचे जाके बंद होगा, इसके आसपास में हमको नीचे का कैलकुलेशन लगाना चाहिए, क्योंकि इसका बी वेव जो है 50-60 तक जाता है ना, तो उसके बाद हमको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो ये 1 गया है, तो वो बोल रहा है इसके नीचे जाके बंद होगा, तो हमको कभी भी जो है ना इस तरह से इसके जैसे ही वो आएगा यहाँ से लगाएंगे। वो लोग क्या करेंगे, जैसे ए एंड हुआ था ये बी गया, तो लोग क्या करते हैं यहाँ से ब्लाइंडली ऐसे लगा देते हैं कि ये लगा दिया, इसके 61 पे बाई करेंगे। ये बाई ऐसे नहीं होता है, बिकॉज ये फॉर्मेशन चेंज हो गया, इसका बी वेव इतना ही गया है, तो इसके नीचे जाके एंड होगा, तो ये हमको ध्यान रखना होता है, इसको नहीं लगाना है। ये करेक्टिव में वेव बी का पर्सनैलिटी ज्यादा आपको लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्लैट करेक्शन में जो है मोस्ट ऑफ टाइम मैंने बताया 1.382 तक चला जाता है अगर ये वेव भी ऊपर तक गई हो, और जिगजैग है तो 1.618 तक भी जा सकता है। उसके अंदर आप इसको 5 या डाइवर्जेंस टाइप स्टडी या ऐसा कॉम्प्लेक्स करेक्शन जैसे यहाँ तक हुआ हो क्या पता, तो ये ऐसा हो जाता है यहाँ पर। तो फिर आपको देखिए डाइवर्जेंस अपीयर हो गया तो कोई वेव एंड हो गई, लेकिन ये ऐसा भी हो जाता है, ये एबीसी हो फिर ये एक्स हो और फिर ये एबीसी हो, ऐसा भी हो, ये ऐसा ही करेक्शन है कॉम्प्लेक्स टाइप। तो ये आपको तब समझ में आता है ये 61 के आसपास या उधर कहीं रहा होगा, 50% रहा है, तो ये ऐसा कुछ है। या फिर यहाँ से जो 1-2-3 ये इतना 4 जाके हुई हो कुछ, लेकिन ये ऐसा देखना है कि हमको वेव भी यहाँ गया है, तो हमको इसके इस सर्टन इस वेव के रिट्रेसमेंट पे हमने ट्रेड जल्दबाजी नहीं करनी है कि ये इम्पल्स आ गई या कुछ आ गई, जब तक इसमें क्लियर 5 नहीं दिखे और ये जो है आपको 5 में बन गई हो तो नहीं देखना, बिकॉज ये पहला ही लेग है। हमको तीसरा लेग 5 में बने तो हम सोच सकते हैं कि सी में 5 होते हैं, लेकिन अगर पहले लेग में बना है तो वो तो ए लेग होगा, उसमें 5 है, तो फिर बी जाएगा देन सी आएगा। ये कुछ ऐसा समझाना चाह रहे हैं।
तो ये हमको पहला वेव जो है उसको आराम से देखना चाहिए कि उस ए वेव जो करेक्शन स्टार्ट हुआ है कि जिस भी तरफ उसमें 5 बने हैं कि 3 बने हैं, ये ज्यादा जरूरी है। तो फोर्थ वेव के लिए जो है वो सबने मालूम है कि थर्ड वेव अगर एक्सटेंड कर गई तो वो 23.6 होगा, और अगर वेव 2 के उल्टा भी होगा, वेव 2 साइडवेज है तो वेव 4 जिगजैग होगा, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और अगर वेव 2 साइडवेज है तो वेव 4 जिगजैग होगा, उसको प्ले कर सकते हैं। और वेव 2 जिगजैग है, वेव 4 साइडवेज है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। का उदाहरण इधर देखने को अगर आ जाए तो यहाँ देख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे था, या तो डबल फ्लैट हो गया, लेकिन और कहीं मिल जाए हमको। देखिए यहाँ पर ये ऐसा था फ्लैट टाइप, तो ये वेव 4 जो है ये जिगजैग आ गई, ये बिल्कुल उल्टा होता तो हम यहाँ पे तैयार रह सकते हैं। ये देखिए 14,700 से है बाजार, जो आपका 13,500 आ गया, 12-1300 पॉइंट। और ये जो रेंज थी ये आपकी है 12,022 से लेके ये 400-500 में घूमता रहा। तो ये ऐसा होता है। सेम इसके बाद अगर ये ऐसा था और ये चल गया तो आगे वाला मूव भी जिगजैग आ सकता था, ऐसा है। यहाँ डबल फ्लैट हो गई, वो बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ये गाइडलाइन है, रूल नहीं है, लेकिन फिर भी अल्टरनेशन में ऐसा ज्यादा बार देखा जाता है। तो अगर आपको वेव 2 से आइडिया हो रहा है वेव 4 कैसी जाएगी, या वेव 3 से हो रहा है, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं जी। ये ऐसी बात है जिसको हम कर सकते हैं। और फिफ्थ वेव तो हमने पता ही है कि कैसे जा रही है। अगर फोर्थ वेव इरेगुलर में हो रही है और फर्स्ट और थ्री वेव नॉर्मल थी, तो फिफ्थ वेव एक्सटेंड करेगा, तो उसमें हम ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो तीनों में से कोई ना कोई ट्रेड से एक्सटेंड करेगा। इसलिए वो ही चीजें आपस में आपको क्लू देती है। और सी वेव जिगजैग और उसका बता ही दिया हमने। और लॉन्ग कहाँ करना है वेव 2 में, ऐसी बात जो है वो आपको ध्यान रखना है। फ्लैट का करेक्शन जल्दी से आप आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर ए वाला मूव जो 3 में हुआ है, इसलिए ए 5 में हुआ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो आपको लॉन्ग के लिए थोड़ा वो अलग इंतजार करना पड़ेगा। ये वाली सारी जो है ये पर्सनैलिटी है अलग अलग वेव की जो हमने डिस्कस करी है जी। बाकी आप उस बुक से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा था। लार्जर पिक्चर में अगर आपका कोई वेव पूरा हो रहा है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप उसमें ये कर सकते हैं कि वो वेव किस वे में जाएगा। अगर उसका सेकंड वेव किस तरह से था तो वो आपको फोर्थ वेव दिखा देगा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये आपको आने वाले टाइम में ट्रेडिंग में ज्यादा हेल्प करेंगे। ये सब सोच के आपको रखना है। हर वेव का एक पर्सनैलिटी आपको उसमें दिख जाएगा जिस तरह से है। और सर्टन रिट्रेसमेंट के बाद अगर आपको वैसा ही मूव आ रहा है जैसा कल हमने सोचा था, तो वो अगर आप अपनाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग ज्यादा सही हो सकती है जी। तो ये सारी पर्सनैलिटी मैंने बता दी। और